वंदे कृष्णम जगतगुरुम। भारत में ये होगा वो होगा, पर होगा कैसे? भक्त लोग परेशान हैं कि इतने सारे लोग मालिका को आधार बना करके बोलने लग गए हैं। किसकी सुने, किसकी माने? देखिए, 2021-22 से जो लोग बोल रहे हैं या उससे पहले से जो लोग बोल रहे हैं, प्रमाण उन्हीं के पास हैं, ये जान लीजिए। वर्ष 2025 में आंतरिक कलह और 2026 में महायुद्ध भारत की भूमि पर होगा। पर क्यों होगा, आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे। वर्ष 1939 1 सितंबर को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। वर्ष 1936, 37 और 38 यानी 1936, 37, 38 में एक भी बार 5 ग्रहों का योग नहीं बना, मगर वर्ष 1939 में 17 मई को 5 ग्रहों का योग बना, जिसमें शनि और केतु के विशेष प्रभाव के कारण दुनिया भर में आग लग गई। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ, शनि और केतु एक दूसरे से सिर्फ 1 डिग्री के अंतर पर थे। अब देखिए, जब भी शनि मंगल, शनि सूर्य, शनि राहु या शनि केतु 3 डिग्रीज के अंतर पर या उसके अंदर होते हैं, तब विषम परिस्थितियां पैदा होती हैं। और जब पहले से युद्ध इतना तेज चल रहा हो जैसे कि अभी स्थितियां हैं, तब मीन शनि योग होने पर क्या नहीं हो सकता। वर्ष 2025 में ये 5 ग्रहों का योग 2 बार पड़ रहा है और दोनों ही बार शनि और राहु का विष दोष बन रहा है। आज से केवल 2.5 महीने के बाद जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब 15 मार्च 2025 को भारत और उसके कुछ अन्य देश यानी कि उसके साथ के या दुनिया भर के कुछ अन्य देश के शासकों के अंदर जो है वो उन्माद इतना बढ़ जाएगा कि उसी के वशीभूत होकर के वो कोई ऐसा काम कर बैठेंगे कि उनकी अपनी सत्ता पर ही ग्रहण लग जाए। और इसके साथ साथ ही जनता यानी कि आम प्रजा में गुस्सा उमड़ेगा। सूर्य, राहु, शुक्र और बुध का ये जो योग है, चंद्र केतु का अलग से जो योग बन रहा है, 15 और 16 मार्च को किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसके ठीक 1 महीना पहले यानी कि 15 फरवरी से सूर्य शनि का जो योग बन रहा है, वो प्रजा और शासकों के बीच में टकराव की स्थिति बनाता है, विशेष रूप से 10 मार्च के आसपास। जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भारत के अंतिम शासक एक शक्तिशाली योगी पुरुष होंगे। 3 बार जो देश चलाए, योगी सा जो भेष बनाए, अंतिम होगा वही राजा, फिर मौत का बजे बाजा। नेता, मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, मैदान छोड़ सब भागेंगे, अपने घर दुबकेंगे। वो शासक आंतरिक कलह से परेशान होकर कुर्सी छोड़ेगा। इस इलेक्शन से पहले हमने कहा था कि भले ही ये श्रीमान जी इस बार जीत जाएं, पर ज्यादा समय तक इनका शासन अब रहेगा नहीं, क्योंकि हारने वाले 2029 का इंतजार नहीं करेंगे। वही आपके सामने हो रहा है, रोज देखते हैं आप। अगस्त सितंबर आते आते वो समय होगा जब किसी एक घटना की वजह से भारत के अंदर हिंसा भड़केगी। हो सकता है कोई बिल या कानून हो या चौरी चौरा जैसा कोई कांड, कोई घटना हो जाए, क्योंकि इससे पहले की वाणी 100% सच हो चुकी है, पूरी हो चुकी है कि बंगाल में आग लगेगी जो बुझेगी नहीं, और ये आग फिर पूरे भारतवर्ष में फैल जाएगी। बांग्लादेश बंगाल ही तो है। मौके की तलाश हो रही है कि भारत को दंड दिया जाए रूस का साथ देने के लिए। अब इस बात को जो समझ सकेंगे वो समझ सकेंगे, जो नहीं समझ सकेंगे वो नहीं समझ पाएंगे। जब लगातार उग्र प्रदर्शन होने लगेंगे, जो कि अब बढ़ते ही जाएंगे, शासन तंत्र टूटता जाएगा, पुलिस थाने शिकायतों से भरते जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा समय आने वाला है कि पुलिसकर्मी अपनी जान को रोएंगे, शिकायतों के जत्थे लगते जाएंगे। 40 से 50 लाख लोग काल के मुख में जाएंगे, भारत अंदर से टूटता जाएगा। शनि राहु का 51 दिन लंबा योग क्या करेगा, इस पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे। अभी जान लीजिए कि मियां लोग प्रदर्शन आगजनी जो शुरू कर देंगे, तब राशन जमा कर लेना। जिन्हें विश्वास न हो वो जरा पड़ोसी देश बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत को देख ले। तब भी अगर मन न माने तो जरा सा इंतजार करिए, बचको कुछ महीने और। आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके गली में लाइव टेलीकास्ट होगा, तब अपनी आंखों से देख लेना। अफगान के हिंदुओं ने देखा, पाकिस्तान के हिंदुओं ने देखा, बांग्लादेश के हिंदुओं ने भी देख लिया है। अब बारी हमारी आपकी है, तैयारी कर लीजिए। जय श्री जगन्नाथ, जय मां आदिशक्ति।